हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। स्पष्ट कीजिए क्यों अथवा कैसे किसी ध्वनि तरंग में विस्थापन निस्पंद दाब प्रस्पंद होता है और विस्थापन प्रस्पंद दाब निस्पंद होता है। हमें बताना है कि की ध्वनि तरंग के लिए विस्थापन निस्पंद तो दाब प्रस्पंद होता है और विस्थापन प्रस्पंद दाब निस्पंद होता है, ये बताना है हमें। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जिन बिंदुओं पर आयाम शून्य होता है उन्हें निस्पंद या विस्थापन निस्पंद निस्पंद नोड कहते हैं। जिन बिंदुओं पर आयाम शून्य होता है उन बिंदुओं को निस्पंद या नोड कहते हैं तथा जिन बिंदुओं पर आयाम अधिकतम होता है उन्हें प्रस्पंद या एंटी नोड कहते हैं। तो विस्थापन का निस्पंद होगा तो विस्थापन निस्पंद कह देंगे और दाब का निस्पंद होगा तो दाब निस्पंद कह देंगे। तो चलिए प्रश्न सोल्व करते हैं। इस प्रकार से एक ये विस्थापन को व्यक्त कर रही है तथा यह लाल तरंग दाब को प्रदर्शित कर रही है। तो वह स्थान जहां पर विस्थापन का आयाम अधिकतम होगा विस्थापन नोड होगा, यानी कि ये यहाँ पर विस्थापन का आयाम अधिकतम है तो ये विस्थापन का एंटी नोड होगा, यानी कि ये एंटी नोड है विस्थापन का। तथा वह स्थान जहाँ पर विस्थापन का आयाम शून्य है वहां पर विस्थापन का नोड होगा। तो इस प्रकार से ये नोड होगा तथा जहाँ पर विस्थापन का आयाम शून्य है वहां पर सब जगह पर नोड होगा। तथा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विस्थापन का आयाम अधिकतम है तो यहाँ पर एंटी नोड होगा विस्थापन का, और यहाँ पर भी आयाम अधिकतम है तो यहाँ पर भी एंटी नोड होगा। यहाँ पर अधिकतम है आयाम तो यहाँ पर एंटी नोड होगा तथा यहाँ पर भी एंटी नोड होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि हम पुनः देख सकते हैं कि विस्थापन निस्पंद वह बिंदु है जहाँ दोलन के आयाम शून्य होता है। ठीक है, आयाम शून्य है यहाँ पर तथा जिसके दोनों ओर के कण परस्पर विपरीत कला में कंपित होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि के कण ऊपर कंपित हो रहे हैं तथा इस वाले नोड के लिए दोनों को देख सकते हैं हम कि यहाँ पर कण ऊपर कंपित हो रहे हैं तथा यहाँ कण नीचे कंपित हो रहे हैं, यानी कि विपरीत कला में कंपित हो रहे हैं। इस वाले नोड के लिए भी देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे कंपित हो रहे हैं तथा यहाँ पर ऊपर कंपित हो रहे हैं, यानी कि विपरीत कला में कंपित होते हैं। फलतः निस्पंद के दोनों ओर के कण एक साथ निस्पंद से दूर हटते हैं या फिर एक साथ निस्पंद की ओर आते हैं संपीड़न विरलन तथा संपीड़न में, यानी कि एक साथ निस्पंद से दूर हट रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्हें हम कणों में दिखा रखा है कि एक साथ निस्पंद से दूर हट गए तथा इसके लिए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर पास पास आ गए। तो ये जहाँ पर दूर हट रहे हैं इसे तो विरलन बोल देंगे तथा यहाँ पर संपीड़न। अतः विस्थापन का जहाँ पर निस्पंद बन रहा है, यहाँ पर भी निस्पंद बन रहा है, ये विस्थापन के निस्पंद है, वहां पर दाब परिवर्तन अधिकतम है अर्थात दाब का प्रस्पंद है, यानी कि इन इन बिंदुओं पर या तो दूर हट गया तो दाब कम हो गया और उन स्थानों पर दाब में परिवर्तन तथा पास पास आ गए तो उनमें दाब में परिवर्तन अधिकतम है। जिसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इनमें जो दाब को प्रदर्शित करने वाली रेखा है विस्थापन के नोड पॉइंट पर जहां पर विस्थापन का आयाम शून्य है वहां पर दाब का आयाम अधिकतम है, जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पर दाब का प्रस्पंद बनता है, यानी कि एंटी नोड बनता है दाब का। तथा इसी प्रकार हम संपीड़न के बिंदु पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दाब का प्रस्पंद बन रहा है, यानी कि दाब का प्रस्पंद। इसी प्रकार हम अन्य नोड पॉइंट्स पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दाब का प्रस्पंद बन रहा है, और प्रस्पंद वहां होता है जहां पर दाब का होगा तो दाब का आयाम अधिकतम होगा, जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दाब का प्रस्पंद है तो दाब का आयाम अधिकतम है, यहाँ पर भी दाब का आयाम अधिकतम है,
दाब का आयाम अधिकतम है और दाब का आयाम अधिकतम है, तो वहां पर दाब का प्रस्पंद है, तथा विस्थापन का जहाँ आयाम अधिक है वहां पर विस्थापन का प्रस्पंद है। तो इससे हम देख सकते हैं कि विस्थापन का जहाँ प्रस्पंद है वहां पर दोलनों के आयाम अधिकतम तथा दोनों ओर के कण समान कला में कंपित करते हैं। यानी कि यहाँ पर विस्थापन का आयाम है, यहाँ पे प्रस्पंद बन रहा है विस्थापन का, तो यहाँ पर जो कण होंगे वो एक ही दिशा में एक और प्रकार से कंपन कर रहे हैं। यानी कि इस प्रस्पंद के दोनों ओर के कण एक और ही कंपन कर रहे हैं। इस प्रस्पंद के लिए हम देख लेते हैं कि इसके कंपन भी इस ओर एक ही ओर कंपन कर रहे हैं, तथा इस प्रस्पंद के लिए, विस्थापन के प्रस्पंद के लिए देख रहे हैं हम एक ही ओर कंपन कर रहे हैं। इसमें भी हम देख सकते हैं कि एक ही ओर कंपन कर रहे हैं। फलतः प्रस्पंद पर दाब में परिवर्तन न्यूनतम है। यानी कि हम देख सकते हैं कि इस जगह पर जहां पर विस्थापन का प्रस्पंद है वहां पर दाब में परिवर्तन न्यूनतम है, क्योंकि यहाँ पर तो हट गया और इधर संपीड़ित हो गए और इधर विरलित हो गए, तो यहाँ पर दाब में जो परिवर्तन होगा वो बहुत कम होगा। इसी प्रकार इस विस्थापन प्रस्पंद पर भी हम देख सकते हैं कि इस पर भी दाब का परिवर्तन बहुत कम होगा। तो उन स्थानों पर जहां पर दाब का परिवर्तन कम है, अर्थात दाब का आयाम कम है, वहां पर दाब का नोड बनता है। यानी कि एनपी, यानी कि जहां जहां पर विस्थापन का प्रस्पंद होगा वहां पर दाब का निस्पंद बनेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां पर विस्थापन का निस्पंद होता है वहां पर दाब का प्रस्पंद बनता है, तथा जहां पर विस्थापन का प्रस्पंद होता है वहां पर दाब का निस्पंद बनता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।